हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? एकदम ठीक। तो आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आओ इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और ढेर सारी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग आज मेटल्स पढ़ेंगे और नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है? अगर मेटल्स के हिंदी में बात करूँ तो मेटल्स का मतलब क्या होता है? धातुएं। मेटल्स का मतलब क्या होता है? धातुएं। मेटल्स का मतलब धातुएं होता है। और नॉन मेटल्स का क्या मतलब होता है? अधातुएं। अधातुएं। हालांकि हम लोग को हिंदी नहीं जानना है, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी तो रखनी ही चाहिए। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को आगे हम लोग इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने और ढेर सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ आगे इसको बेसिक जान लेना होगा। चलो हम लोग बेसिक आज जान लेते हैं होता है क्या है। देखो, अगर हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो शुरुआत करते हैं मॉडर्न। अगर हम लोग अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अगर हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा की गई थी? गिवन बाई, अगर हम लोग लिखना चाहें तो हालांकि हम लोग को आगे पढ़ना है, गिवन बाई मोजले। गिवन बाई मोजले ने दिया था, जो किससे बेस्ड है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आखिरकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या है? जो पीरियोडिक टेबल है ये हमारा क्या नाम है, इसमें कितने एलिमेंट इन्होंने बताया, या अब तक जो कम से कम कितने एलिमेंट खोजे जा चुके हैं? तो अब तक जो है इसमें 118 एलिमेंट्स, नॉट एटम्स, 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। अब 118 एलिमेंट जो खोजे जा चुके हैं ये क्या क्या हैं? केवल मेटल्स ही भरे हुए हैं या नॉन मेटल्स भरे हुए हैं या कुछ और चीजें हैं? आखिरकार फिर अगर ढेर सारी चीजें हैं तो केवल हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को ही क्यों पढ़ते हैं? तो आइए जानते हैं इन 118 एलिमेंट्स में से कितना मेटल्स है, कितना नॉन मेटल्स है, और कितना जो दूसरा चीज है वो क्या है उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं 118 एलिमेंट्स में से, यहाँ पे देखो 118 एलिमेंट्स में से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जानने से पहले कितने हैं थोड़ा और बेसिक जान लेते हैं। देखो अगर हम देखें इसमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं, जो 92 एलिमेंट्स हमारे हैं यहाँ पे, ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नेचर में, फाउंड इन नेचर। ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। अब नेचर में पाए जाने का मतलब ये है वो नेचर में गैस के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, और सॉलिड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें 92 है, और यहाँ पे 26 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, 26 जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हमारे किसको क्या किया गया है? सिंथेटिक या आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहा जाते हैं। ये हमने अपने से बाद में लेबोरेटरी में बनाया है इसको। तो ये हमारे क्या है? या आर्टिफिशियल कह सकते हैं इसको हम लोग। ये आर्टिफिशियल ये हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हमारा नेचर में पाया गया एलिमेंट होगा और कौन सा आर्टिफिशियल होगा? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि क्या नाम है जो 92 एलिमेंट्स हैं, एक एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 92 तक। एटॉमिक नंबर 1 इसका मतलब हाइड्रोजन से लेकर 92 तक, और 92 पर हमारा कौन सा एलिमेंट है? यूरेनियम। तो 1 से लेकर हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक ये नेचर में किसी न किसी रूप में पाए गए हो, चाहे लिक्विड के रूप में पाया गया हो, चाहे गैस के रूप में पाया गया हो, चाहे वो सॉलिड के रूप में पाया गया हो। अब वो पाया गया है इसका मतलब वो नेचर में पाया गया। नेचर में मतलब अर्थ भी के अंदर पाया जा सकता है, अर्थ के सरफेस पाया जा सकता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाया जा सकता है।
अब इसके अलावा जितने भी 93 तक इसके जो 26 एलिमेंट है जिसको हम लोगों ने लैब में बनाया है या अपने से बनाया, सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ये कितने एलिमेंट हो कैसे पहचानेंगे? तो एटॉमिक नंबर इसका क्या हम लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ये 93 से लेके एटॉमिक नंबर यहाँ से 118 तक जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं इसको लैब में आर्टिफिशियली रूप से तैयार किया गया है। तो ये एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 92 तक हमारे नेचर में पाए जाते हैं और 93 से लेकर 118 एलिमेंट्स हमारे क्या है आर्टिफिशियल लैब में बनाया गया है। चलो आगे कुछ और बात कर लेते हैं। अब जो हमारे एलिमेंट हैं आखिरकार जो 92 एलिमेंट्स हमने देखा है जो कि हमारे नेचर पाए जाते हैं और 26 जो एलिमेंट्स हैं हमने इसको मैनमेड क्या नाम है लेबोरेटरी में बनाया है। तो आओ हम लोग अब सीख लेते हैं आखिरकार इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, आओ देख लेते हैं। में क्या नाम है 93 एलिमेंट्स, जो 93 एलिमेंट्स, अब 93 एलिमेंट्स हमने लिखा, वो जरूरी नहीं है केवल और केवल नेचर वाला लिया गया हो। नेचर में तो 92 है कि आप सोचे 92 यहाँ से ले लिया गया हो और एक आर्टिफिशियल ले लिया गया हो, ऐसा नहीं है। 93 एलिमेंट्स है मतलब कि जो नेचर में पाए गए हैं और जो आर्टिफिशियल बनाए गए हैं इन दोनों को मिला करके अगर देखें तो 93 जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे मेटल्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं मेटल्स होते हैं। अब ये मेटल्स होते हैं तो मेटल्स जो क्या नाम है ज़्यादातर सारे सॉलिड होते हैं, एक दो को छोड़ करके और ज़्यादातर सॉलिड में होते हैं, कोई भी मेटल्स गैस फॉर्म में नहीं होता। हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। 93 हमारे जो मेटल्स होते हैं, इसके अलावा हमारे जितने भी और नॉन मेटल्स होते हैं अगर देखा जाए तो लगभग 118 जो क्या नाम है 118 नहीं 18 जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, ये नॉन मेटल्स होते हैं। क्या नाम है 18 एलिमेंट्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमारे जो 18 एलिमेंट्स है ये हमारे क्या है नॉन मेटल्स है। तो और 93 एलिमेंट्स क्या है मेटल में क्या नाम है मेटल्स है और 18 एलिमेंट्स क्या है हमारे नॉन मेटल्स हैं। अब इसके अलावा जो हमारे बचते हैं तो 7 यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जगह नहीं है, तो 7 जो एलिमेंट्स है हमारे वो हम क्या है 7 एलिमेंट्स क्या है मेटालॉइड्स हैं, क्या है मेटालॉइड्स हैं। तो हमारे 7 जो क्या नाम है एलिमेंट्स क्या है क्या नाम है मेटालॉइड्स हैं और 93 एलिमेंट्स हमारे क्या थे मेटल थे। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप अगर आप इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जोड़ लीजिए, देखिए 118 एलिमेंट अभी तक जो पाए गए हैं वो सब हैं। चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं फिर आगे कुछ बात करते हैं कि आखिरकार अभी मेटल्स क्या है नॉन मेटल्स क्या है मेटालॉइड्स क्या है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, लेकिन उसके पहले भी हम आपको थोड़ा कुछ बेसिक बता देंगे फिर स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो मैं सम कुछ इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स आपको बता दूं तब ये चैप्टर मैं तेजी के साथ बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे हुआ है क्या। पहला नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मोस्ट एबुंडेंट जो एलिमेंट जो इन यूनिवर्स मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स जो है उसका क्या नाम है हाइड्रोजन। क्या है हाइड्रोजन, जो आप हाइड्रोजन, इसीलिए कभी कभी हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है। दूसरा आता है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, लेकिन इसकी पोजीशन सेकंड पे है। वो कौन सा एलिमेंट से, मैं एलिमेंट से बात कर रहा हूं, कोई पार्टिकुलर का नहीं बता रहा हूं। वो क्या है हमारा हीलियम। अब ये बात हो गई दोनों। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ सर आगे चलिए। तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
अब जो है तो आप यहाँ पे इसका फर्स्ट सेकंड लिख दीजिए, क्या नाम है, ये फर्स्ट पे है और ये सेकंड पे है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है। अब ये बाद में एलिमेंट मेटल निकल के आएगा, नॉन मेटल निकल के आएगा, मेटलॉइड निकल के आएगा, वो दूसरी बात होगी। अभी मैं केवल एलिमेंट बात करता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा, फिर आप धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे। आखिरकार ये हम आपको बता दें, एलिमेंट बता देंगे, फिर हम आपको एलिमेंट बता देंगे एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल कैसे होते हैं, कितने होते हैं, तो आप पहचान लेंगे। तब आपको जानू हो जाएगा कि हाइड्रोजन क्या है, मेटल है नॉन मेटल, हीलियम क्या है, मेटल है नॉन मेटल, तो अपने आप जान जाएंगे। इसीलिए हम एक कॉमन लेख पढ़ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है सर? हाँ बताइए। तो ये कौन सा है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन जो हम लोग क्लास 9th 10th के बुक में हम लोग पढ़ते थे, 78% के अप्रॉक्स पाया जाता है। अब हम लोग चौथे नंबर पे क्या देखते हैं, क्या है हमारा 4th नंबर पे। तो हम लोग 4th नंबर पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे अर्धक्रस्ट कहा जाता है। इस अर्धक्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट बाद में मेटल निकलेगा, नॉन मेटल निकलेगा, मेटलॉइड निकलेगा, वो बात की बात होगी। अब हम लोग मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट, हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। तो हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। अब यहाँ पे चौथे नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौथा हो गया। पांचवा मोस्ट, यहाँ पे एबंडेंट। अब यहाँ पे थोड़ा शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीजें, जैसे मोस्ट एबंडेंट मेटल इन आवर अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो कौन सा है सर? बताइए। एल्यूमिनियम है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम पृथ्वी के सतह पे या सतह के थोड़ा नीचे अर्ध क्रस्ट मेंटल को 3 हमारी पृथ्वी की लेयर होती है। जहाँ मैं क्रस्ट की बात करूँ, जहाँ क्रस्ट थोड़ा से नीचे और मेंटल थोड़ा एबव, ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। ये अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम क्या नाम है, ये हमारा मेटल पाया जाता है। अगर हम दूसरा मेटल जो बात करें सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह में पाया जाता है, फिर हमारे वो आयरन हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। 5 पॉइंट नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने 5 पॉइंट सीखा, कौन चीज कहाँ पे क्या पाया जाता है, पहले पोजीशन पे क्या, सेकंड पोजीशन पे क्या, कुछ और सीखिए। अब हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लेते हैं। देखिए, जो हमने बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट में से, और 92 जो एलिमेंट्स होते हैं वो लगभग हमारे पृथ्वी में नेचुरली तरीके से पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो 26 जो एलिमेंट्स हैं उसको आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बनाया गया है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो अर्थ के अंदर जो पाए जाते थे एलिमेंट्स, तो किस स्टेट में पाए जाते थे, फ्री अकेले रहते थे या कंबाइंड स्टेट में रहते थे, तो उसकी बात कर लेते हैं। और किस फॉर्म में रहते थे, सॉलिड में रहते थे, लिक्विड में रहते थे, गैस में रहते थे, तो उसको भी सीख लेते हैं। देखिए, अब जो एलिमेंट्स हमारे एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ हमारी पृथ्वी में पाए गए हैं। फाउंड इन अर्थ मैं क्या कहूँगा, क्या नाम है, नेचुरली कह सकता हूँ, इससे अच्छा है। एलिमेंट्स फाउंड नेचुरली मैं कहूँगा,
फाउंड नेचुरली, क्योंकि अर्थ कहने का कोई मतलब नहीं, अर्थ का मतलब फिर हमारे एटमॉस्फेयर में तो पाया जाता है। तो फाउंड नेचुरली ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली तरीके से पाए गए हैं। अब इनमें हम दोनों देखा था कि 92 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 92 एलिमेंट्स से जो कि नेचुरली तरीके से हमारे पृथ्वी में या हमारे एटमॉस्फेयर में ये पाए गए थे। अब देखो एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स बात करता हूँ, सब मिला के नेचुरली तरीका हो गया। अब यहाँ पे जो 92 एलिमेंट्स हैं, अब जो पाए गए हैं फाउंड नेचुरली, अब ये कैसे पाए गए हैं? अगर कहता है फाउंड नेचुरली मतलब ये कैसे पाए गए हैं? या तो हो सकता है ए नंबर, या तो ये फ्री स्टेट में रहे होंगे, फ्री स्टेट में रहेंगे, या दूसरा अगर मैं पॉइंट इसी में बात करूं, या तो ये कैस में रहे होंगे, कंबाइंड स्टेट में रहे होंगे, या तो ये फ्री स्टेट में रहे होंगे या तो ये कंबाइंड स्टेट में रहेंगे। अगर फ्री स्टेट का मतलब सर क्या होता है? हम भी जैसे फ्री हैं। अब क्या नाम है, फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो किसी के साथ मिले नहीं थे, जब उन्हें पाया गया तो अकेले ही थे, कि मतलब फ्री स्टेट का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो किसी मतलब वो रिएक्ट किए ही नहीं किसी से। इसका मतलब वो लीस्ट रिएक्टिव हुए तभी तो फ्री हुए, किसी के साथ रिएक्शन नहीं किए, क्योंकि रिएक्टिव होते किसी के साथ रिएक्शन कर ही जाते। तो फ्री स्टेट का मतलब होता है जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट थे, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, वो हमारे किस स्टेट में पाए गए हैं? वो हमारे फ्री स्टेट में पाए गए हैं। तो फ्री स्टेट में पाए जाने वाले जो हमारे एलिमेंट्स अगर हम बात करते हैं यहीं पे, वो हमारे जैसे क्या नाम है, अगर वो बात करता हूँ गोल्ड पाया गया होगा, पाया गया था, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, कॉपर है एंड प्लेटिनम है। यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और प्लेटिनम है। ये ऐसे ये मेटल थे, या हम जो भी आगे बात करेंगे आखिरकार ये हैं क्या? मेटल्स ही हैं। हालांकि अभी मेटल्स जो पाए गए ये फ्री स्टेट पाए गए। क्यों? क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट थे। जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसमें देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। इसका मतलब एक साथ कंबाइन करते हैं, जब कंबाइन करेंगे नहीं तो कोई कंपाउंड बनेगा नहीं, जब कोई कंपाउंड बनेगा नहीं तो फ्री स्टेट में हमेशा रहेंगे। कंबाइंड स्टेट में वही एलिमेंट पाए जाते हैं जो हाई रिएक्टिव होते हैं। वो कौन होते हैं? हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हमारे क्या नाम है, हाई जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या नाम है उससे पहला चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा था। वो जैसे क्या नाम है, हम सोडियम बात करता हूँ, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये ऐसी इसी प्रकार से बहुत ढेर सारे एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते कैटेगरी में आते हैं, ये सब कंबाइंड स्टेट में पाए गए हैं। कंबाइंड का मतलब कोई ना कोई कंपाउंड था, मतलब ओर के फॉर्म में था, वो मिक्सचर था और एक प्रकार के उसको निकाला गया, उसमें से एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्शन का ढेर सारे मेथड थे, ये बात कर लेते हैं। तो फ्री स्टेट पाए गए हैं या कंबाइंड स्टेट पाए गए हैं। अगर चीजें जो हमारे पृथ्वी में नेचुरली तरीके से पाए गए अर्थ में, ठीक है, या अर्थ से पाए गए होंगे या पता लगाया गया होगा, हमारे पूरे मतलब ब्रह्मांड की बात करता हूँ, उसमें अर्थ है, एटमॉस्फेयर, हमारा पूरा यूनिवर्स है, होल शामिल कर लीजिए, और नेचुरल तरीके से पाया गया है। इसके जो एलिमेंट्स हैं अब ये कैसे पाए तो गए, हमने कहा फ्री स्टेट में फाउंड। अब फाउंड का मतलब कैसे पाए गए होंगे? सॉलिड पाए गए होंगे, लिक्विड पाए गए होंगे या गैस में पाए गए होंगे। तो अगर हम बात करता हूं ये जो फाउंड है ये पाए गए हैं, ये जो फाउंड है पाए गए हैं, अब ये कैसे पाए गए हैं? अब ये हो सकता है कि क्या नाम है, क्योंकि ये सॉलिड में हो सकता है या लिक्विड में हो सकता है या तो ये गैस में भी हो सकते हैं। तो ये फाउंड नेचुरली हो सकता है या तो सॉलिड में हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस में हो सकता है। अगर अब सॉलिड बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसमें क्या हो गए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। अगर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की बात करता हूँ पूरे पीरियोडिक टेबल में तो ज्यादातर क्या है, सॉलिड स्टेट में पाए गए हैं। अगर मैं अप्रॉक्स बात करता हूँ कितने पाए गए हैं, लगभग क्या नाम है 91 एलिमेंट्स क्या नाम है सॉलिड स्टेट में पाए गए हैं, सॉलिड स्टेट में पाए गए हैं।
वही बात करता हूँ। उसके बाद सबसे कम स्टेट में जो पाए गए हैं, उसके बाद का ऑर्डर है गैस का। तो अगर हम बात करते हैं, पहला ये ऑर्डर है, फिर उसका सेकंड नंबर जो एलिमेंट पाए गए किस स्टेट में, उसका गैस स्टेट में था, और जो थर्ड हमारा ऑर्डर है वो लिक्विड स्टेट में था। इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाए गए हैं, सॉलिड स्टेट में पाए गए हैं, फिर गैस में पाए गए हैं, फिर लिक्विड में पाए गए हैं। लिक्विड में संख्या कम है, यहाँ पे लिक्विड में संख्या कम है। अगर बात करता हूँ लिक्विड में कुछ एलिमेंट लिखना चाहता हूँ तो इसमें ढेर सारे, इसमें पहले एग्जाम्पल इसमें लिख देता हूँ सॉलिड में। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, आयरन का नाम तो सुना ही होगा, आयरन हमारा, और या फिर इसका सिंबल होता है। इसी प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल। अगर लिक्विड बात करता हूं तो लिक्विड में जैसे क्या नाम है, आपने ब्रोमीन का नाम सुना होगा। तो ब्रोमीन जो हमारा है ये हमारा लिक्विड स्टेट पाया था। अब ये ब्रोमीन मेटल है कि नॉन मेटल हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए ब्रोमीन के बाद क्या नाम है हमारा, जैसे गैलियम, गैलियम पाया गया है लिक्विड स्टेट में। मरकरी पाया गया, हाँ सर यही तो मैं ढूंढ रहा था, मरकरी पाया गया है कि जो कि लिक्विड स्टेट में पाया गया है। मरकरी के अलावा एक और होता है सीजियम भी पाया गया है, लिक्विड स्टेट में पाया गया है। अगर हम बात करता हूँ इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे गैस स्टेट में भी पाए गए हैं। अगर हम बात करता हूँ गैस स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट जो पाए गए हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर हम लोग बेसिक जान खत्म कर देंगे इसको यहाँ पे। तो गैस के बारे में बात करता हूँ, कुछ इसके अलावा दूसरे नंबर पर गैस था, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो गैस में लगभग इसमें 91 होगा। इसमें गिन लीजिए वो क्या नाम है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो गैस स्टेट में पाए गए हैं, जैसे गैस स्टेट में बात करता हूँ, आपने ऑक्सीजन गैस का नाम तो सुना ही होगा, ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस तो आपने सुना ही होगा, हाँ सर सुने हैं, नाइट्रोजन गैस हो गया। हीलियम गैस हो गया, नियॉन गैस हो गया, हाँ सर नियॉन गैस हो गया। आर्गन गैस हो गया, हाँ सर ये बल्ब में भरी जाती है। आर्गन के बाद हमारे पास क्लोरीन गैस हो गया, इसके बाद इसी प्रकार से ढेर सारी गैस पाई जाती है। जेनान भी गैस है, जेनान यहाँ पे। इसी प्रकार से ढेर सारी गैसें जो कि किस स्टेट में पाई जाती है, ढेर सारे एलिमेंट जो गैस स्टेट में पाए गए हैं, कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट हम लिख दिए हैं। सॉलिड बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स आपको सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे। अब वो क्या नाम है, अगर सॉलिड स्टेट मिलेंगे इसका मतलब जाहिर सी बात सॉलिड स्टेट में उड़ेगा तो है नहीं आसमान में, वो पृथ्वी पे ही पाया जाया होगा पक्का। तो 91 जो एलिमेंट्स हैं हमारे क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ये मतलब ये पृथ्वी में अर्थ क्रस्ट पाया गया होगा, या क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है मेंटल उसमें पाया गया होगा, या तो कोर में पाया गया होगा, जो कि हमारा हॉटेस्ट पार्ट होता है अर्थ का। अगर हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट में, इसके अलावा लिक्विड स्टेट में जो एलिमेंट्स पाए गए इनकी संख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है कि मतलब पाए जाने वाले एलिमेंट में सबसे कम स्टेट जो कौन सा है वो लिक्विड स्टेट है, बहुत कम है। उसमें शायद आपने मरकरी ही सुना होगा कि मरकरी ही क्या नाम है लिक्विड स्टेट पाया जाता है, या ब्रोमीन सुना होगा, लिक्विड क्या नाम मरकरी या ब्रोमीन। लेकिन हम आपको बता दें गैलियम है, सीजियम है, ये भी सब लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अब बात करता हूँ गैस में अगर बात करता हूँ, इसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन है, आर्गन, क्लोरीन है, ऑक्सीजन। इसी प्रकार से लगभग गैस में जो पाने आने वाले एलिमेंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 11 लगभग एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, लगभग क्या नाम है 11 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे गैस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करेंगे और पॉइंट्स, तब तक इसको रफ कर लें हम। तो हमारी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोगों ने सीख लिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शुरुआत करने से पहले। ये हमारे जो पॉइंट हम आपको बताए, ये पॉइंट आपको मेटल और नॉन मेटल पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे, और एक बेसिक जानकारी आपके पास हमेशा रहेगी, क्योंकि आखिरकार ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं क्या। देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अब चैप्टर हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट खत्म हो गए हैं। अब हमारा तुम्हारे बुक के अनुसार, जो तुम लोग बुक पढ़ते हो उसके अनुसार अगर देखें तो देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स
किस चीज की बात की जाएगी, हमेशा एलिमेंट की बात की जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स हमेशा एक एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नॉन मेटल, सर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है उसे नॉन मेटल्स कहते हैं, सर प्लास्टिक नॉन मेटल है, नहीं सर क्या नाम है सर वो लकड़ी नॉन मेटल है, ये नहीं, ऐसा नहीं। नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केवल एलिमेंट के लिए कहा गया है, मतलब 118 जो एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं उनमें से कौन सा मेटल होगा कौन सा नॉन मेटल, उसके लिए डिफाइन की जा रही है हर एक प्रॉपर्टी। ये नहीं कि आप चेयर कह देंगे प्लास्टिक की चेयर है सर ये नॉन मेटल है, नहीं, कुछ प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की आप मैच कर गई, जैसे कि आपने कहा कि सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, ये है, इस प्रकार से आप कह देंगे नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, पर नॉन मेटल है नहीं, क्योंकि नॉन मेटल और मेटल केवल एलिमेंट के लिए डिफाइन किया गया है, जो 118 एलिमेंट्स हैं उसके लिए बताया गया है। आप ये नहीं बोलेंगे सर कपड़ा क्लोथ सर नॉन मेटल है, ये नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि हाँ आप ये कह सकते हैं सर ये नॉन मेटल के प्रॉपर्टी शो कुछ कर रहा है इसलिए नॉन मेटल कैटेगरी हम रख सकते हैं, बट ये नॉन मेटल्स नहीं है, क्यों, मेटल्स और नॉन मेटल्स केवल एलिमेंट को बताया जाता है। तो नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल ओनली फॉर एलिमेंट्स, तो हम यहां सबसे पहले शुरुआत यही लिखेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केवल किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड ओनली फॉर, वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्स। जो हम लोगों ने एलिमेंट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स मतलब पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स है उन्हीं में से आप मेटल नॉन मेटल कह सकते हैं। ऐसा नहीं प्लास्टिक देखे सर नॉन मेटल है, लकड़ी देखे सर नॉन मेटल है, सर जो है नॉन मेटल है, कपड़े नॉन मेटल है, ऐसा नहीं है। जो आपने 118 एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें से आप ये बताएंगे कौन नॉन मेटल है कौन नॉन मेटल है, और उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे कह सकते हैं वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्स आउट ऑफ, यहां पे मैं लिख दूंगा आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स या 118 एलिमेंट्स यहां पे। अब देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले मैं एक एक डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक पूरा मेटल डिस्कस करूंगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, इसे केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा, इसके यूजेस डिस्कस करूंगा, फिर नॉन मेटल पे आऊंगा, फिर नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ूंगा, फिर यूजेस पढ़ूंगा। इस प्रकार से पढ़ूंगा, दोनों एक साथ कंपेयर करके नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों, सबसे ज्यादा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो केवल और केवल मेटल्स की है, नॉन मेटल्स की बहुत कम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसीलिए तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग मेटल्स, 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 मेटल्स मतलब हम लोग पहले हिंदी बता चुके हैं, मेटल्स का मतलब होता है धातुएं, यहां एस लगा हुआ है, मेटल्स एक ही होता है, मेटल मतलब धातु। हाँ सर समझ रहे हैं। अब देखिए मेटल्स होते क्या, व्हाट इज मेटल सर बताइए। अब यहाँ पे अगर मैं बेसिक डिफिनेशन जो हम लोगों ने अभी तक एक सीखा, अगर हम उसके अनुसार कहें सर मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स हम ऐसे एक प्रॉपर डिफिनेशन हम नहीं कह सकते सर मेटल ये है, मेटल ये है, मेटल आयरन लोहा इज मेटल ये है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते मेटल क्या है। तो मेटल के लिए जो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो ऐसा एलिमेंट जो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे नहीं मैक्सिमम कम से कम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, तो हम उसे कह सकते हैं ये मेटल है, और मेटल कैटेगरी हम रख सकते हैं ये मेटल होगा। लेकिन हम ऐसे कहें इस प्रकार से, क्योंकि इसकी बहुत ढेर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और बहुत ढेर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी डिफिनेशन कोई एक प्रॉपर डिफिनेशन नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ढेर सारी है, तो कुछ प्रॉपर्टी मैच कर जाएगी तो हम कह देंगे मेटल है, और कुछ प्रॉपर्टी नहीं मैच करेगी तो नॉन मेटल कैटेगरी में आ जाएगा, मेटल नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसको मेटल के प्रॉपर डिफिनेशन हम एक डिफिनेशन नहीं दे सकते। हालांकि हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तो हम वो भी लिख दे रहे हैं मेटल्स क्या होते हैं। तो आप द मेटल्स आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दैट आर फाउंड दैट आर फाउंड इन नेचुरली आर मैन मेड। हम कह सकते हैं मेटल्स क्या हैं, एक एलिमेंट्स हैं जो कि पाया जाता है, या तो नेचुरली पाया जाता होगा, या तो उसको आदमी हम लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से उसको लेबोरेटरी में बनाया होगा। ठीक है, तो मेटल्स कहलाएगा। अब प्रॉपर जब हम लोग इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे तो हम और डिफिनेशन इसके अच्छे तरीके से दे सकते हैं।
क्योंकि हम चारों तरफ मेटल से ही घिरे हुए हैं। हाँ सर, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम मेटल्स की कोई प्रॉपर डिफिनेशन ना होने के कारण, क्योंकि इसकी ढेर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ढेर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो सब जान लेंगे तो सब कुछ समेट के हम एक छोटी डिफिनेशन फिर बनाएंगे। तो पहले सीख लेंगे बेसिक, तब डिफिनेशन आप अपने आप खुद ही बना लेंगे। तो चलो हम लोग इसी कुछ प्रॉपर्टीज पाते हैं। देखो, अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात आती है तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम देख सकते हैं, हाथ से टच कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। आपने फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। हाँ सर, बिल्कुल पढ़े हैं। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम नहीं देख सकते हैं, अंदर क्या हुआ, कैसे एटम अरेंजमेंट हुआ, कैसी रिएक्शन हो गई, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट जान लेते हैं, हाँ ये बना होगा, लेकिन हम उसके अंदर नहीं देख पाते। हम ऐसे कुछ गेस लगा लेते हैं, ऐसी कुछ मैकेनिज्म उसके अंदर हुई होगी, अब हमारा ये प्रोडक्ट बन गया है। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग आगे सबसे पहले इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डाल लीजिए हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या नाम है, हम लोग आज ही क्लास में नहीं डिस्कस करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां इसे मिल सके, क्योंकि आप लोग तो पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक जानकारियां आपको नहीं मालूम होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।